चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, करते जाएंगे, समझते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए। बोलो। क्वेश्चन है कंसीडर अ हॉलो स्फीयर। क्वेश्चन लिखिएगा, कंसीडर अ हॉलो स्फीयर, कंसीडर अ हॉलो स्फीयर, कंसीडर अ हॉलो स्फीयर रोलिंग with slipping, मतलब प्रॉपर रोल नहीं हो रहा है ना, रोलिंग विथ स्लिपिंग विथ वेलोसिटीज एज सोन, हो गया। फाइंड द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी after the hollow sphere starts pure rolling। देखिए, 3 पार्ट में क्वेश्चन है। इसका पहले पार्ट में ये बोला गया है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। उसने बोला कि ये जो है आपका कितना है v0 और ये ओमेगा नॉट है, और ओमेगा नॉट कह रहे हैं कि v0/2r। बोलो क्लियर है क्या? ओमेगा नॉट क्या है? अब सुनिए, ये पहला पार्ट, और भी अलग अलग कंडीशन में है। क्लियर है क्या? डायग्राम बनाइए। आपके पास 30 सेकेंड्स है सोचने के लिए। आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स, आपको फास्ट करना पड़ेगा इस क्लास में। 30 सेकेंड्स है सिर्फ सोचने के लिए, प्लीज। सेकेंड्स दे रहा हूं सोचने के लिए। हो गया? देखो, पहली बात यह है, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाएं। अगर मैं इस बॉटम मोस्ट पॉइंट को देखूं तो ये वाली वेलोसिटी कितनी है v0, और ये वाली होनी कितनी चाहिए थी? ये वाली होनी चाहिए, चलिए बेटा ये वेलोसिटी v0, बोलो हाँ है ना, v0, और ये होनी चाहिए था r ओमेगा नॉट। तो क्या होता, प्योर रोलिंग होना स्टार्ट हो जाता। बट उसने क्या किया, r ओमेगा नॉट, बट है कितना वो, मतलब कुछ तो ऐसा कुछ दिया है। अब बताओ कितना है, ये बताओ। इसकी यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी? ऐसे होता है, ऐसे बोलो कितना होगा? इस तरफ क्या होता है, r ओमेगा, तो r ओमेगा नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि r ओमेगा नॉट, इसको यहाँ नीचे लिख दूँ, इधर क्या है, हाँ, ओमेगा नॉट इक्वल टू v0/2r। बोलो हाँ है ना। अब देखो r तो आ रही है, ओमेगा नॉट की वैल्यू दे के रखी है, कितना, v0/2r, कर्स कट गया /2। इसका मतलब ये है, अगर आप ध्यान से देखें तो उसने ऐसा कुछ दे दिया। आराम चले दीजिएगा, है ना। मैं लगभग बस एक कंसेप्ट नहीं सिखाया, मैं कल सिखाऊंगा, और जितने आज कुछ क्वेश्चन करवाने हैं और लगभग सब कंसेप्ट सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। बस क्वेश्चन के प्रैक्टिस चला रहे हैं अपन, ठीक है ना। और एक कंसेप्ट है जो कल स्टार्ट भी होगा और ख़त्म भी हो जाएगा उसी दिन। अरे बात क्या, चलो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली वेलोसिटी कितनी हो गई, v0, और उसके बाद देखें इस तरफ कितनी आ रही है, ये वाली v0 आएगी, और इस तरफ में a आएगी, और इसकी वैल्यू आ चुकी है, यस, ये आ गया v0/2। इसका मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट के अंदर इस तरफ क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी
कितनी की, वी नॉट माइनस वी नॉट बाई टू, यानी वी नॉट बाई टू की एक वेलोसिटी होगी। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान दें, इस पॉइंट पर, बोलो हाँ है ना, ये कहाँ जा रहा है आगे, तो इस ग्राउंड पे फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, इस तरफ, और ग्राउंड उसके ऊपर कहाँ लगाएगा, पीछे। तो इस समय इस पॉइंट पे क्या होगा, एक एफ के जो है क्या लग रहा होगा, बोलो, काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। और हमें दिख रहा है कि ये जो है आपका क्या होगा बेटा, ये नॉर्मल होगा और ये क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ये क्लियर हो गया। अब ये पक्का है, ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ पर, बताइए क्या इस बात को मानते हैं अगर मैं इस पॉइंट को P मान लूँ तो बॉटम मोस्ट पॉइंट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। इसके बाद आपको मालूम है कि कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी, इसकी रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। रोलिंग के बाद ये वाली वेलोसिटी कितनी हो गई v, और ये वाली अपन ने मान लिया कितनी हो गई, ओमेगा। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर क्या हुआ, रोलिंग क्या हो गई, स्टार्ट। ये देखिए t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t। बोलो क्या अपनी बात समझा पाया मैं, यस। अब मुझे एक चीज़ समझाइए, क्या आप p के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, यस या नो बताइए, पहले कर सकते हैं, कर दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है Li इक्वल टू क्या हो जाएगा, Lf। बोलो क्लियर है क्या। चलो पहले क्या करेंगे, यहाँ बैठ के किसको देखेंगे, सेंटर ऑफ मास को। कैसे, देखिए अब बताइए, यहाँ है ऐसे होगा, कहाँ जाएगा, अंदर। वो कितना बताया था, बोलिए, m v नॉट और ये r, हाँ, माइनस ऑफ k का। फिर क्या सिखाया था, फिर सेंटर ऑफ मास पर बैठ के गुल्ला वाला, तो क्या हो जाएगा, i ओमेगा। और कैसे घूम रहा है इस समय, वो ऐसे ही घूम रहा है, यस। तो ये हो जाएगा ICM इंटू ओमेगा नॉट, नहीं बच्चों लगा दूंगा बेटा, माइनस ऑफ क्या जाएगा, के कैप इक्वल टू। फाइनल की बात करें, यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर कोई पी के अबाउट निकालें, यहाँ से बैठ के इसको देखोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, MV, बोलो R, अगेन क्या है वो, माइनस के कैप प्लस। आप यहाँ बैठ के घुमा दोगे, बोलो कितना हो जाएगा, ICM ओमेगा, और ये भी माइनस के कैप। सब माइनस में कोई दिक्कत वाली, माइनस के कैप तो पूरा हटाई दो। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो यार, नहीं आया। अब मुझे एक बात बताइए, ये कितना हो जाएगा बेटा, MV नॉट R प्लस, ये क्या बोला इसने, इसको हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में कितना होता है बेटा, ये वेरी गुड, 2/3, वेरी गुड। और ये ओमेगा नॉट, क्या उसने ओमेगा नॉट दे के रखा है क्वेश्चन में, V नॉट बाई 2R, रखते चलते हैं। तो ये हो गया V नॉट बाई 2R, बोलो हाँ है ना। ये सब हटा दिया, होता क्या हो जाएगा, देखो MVR प्लस, ये कितना हो जाएगा, वेरी गुड। और ओमेगा यहाँ पे कहाँ गया, रोलिंग स्टार्ट हो गई है, तो इसका मतलब V इक्वल टू R ओमेगा। देखो अब कितना इजी हो गया धीरे धीरे ना। अब बताओ तो ओमेगा क्या हो जाएगा, V बाई R, बोलो हाँ है ना। मतलब इसके पहले जितना हमने सीखा था, हो सकता है क्लास ऊपर नीचे आपको हुई होंगी, बट क्या एक कंसेप्ट क्या हो गया आ गया। अच्छा ऐसे क्वेश्चन वो एग्ज़ाम वाले हैं जो मैं कल बताऊंगा ना आपको, कल सिखाऊंगा, उसका आधा ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं, मतलब 50% तो वो जो नीट लेवल के हैं, और 50% वो हैं, अगर देखा मैं जो एंडिंग पढ़ाऊंगा उसको, 50% वो हैं जो कि अगर पेपर टफ लेवल पे चला गया ना, या पेपर कुछ पैटर्न क्या हो गया, ऐड हुआ उसके अंदर, कुछ भी ऐड वर्ड हुआ, आपके टाइम तक आते हैं, भाई 12th में जाओगे उसके बाद ऐड होगा, भाई 12th तक आते हैं कुछ ऐड, तो कहाँ, मतलब 50% नीट और 50% क्या रहेगा, अगर गलती से मेंस में है अगर ऐड हो गया तो खतरा बढ़ जाएगा हमारे लिए। वो कब पढ़ेंगे अपन कल उसको, अपन इंटरवल के बाद वाले में, ताकि थोड़ी टेंशन ना हो, ठीक है ना। और आज जितना पढ़ा रहा हूँ सब नीट पर है, सब नीट। आपके सामने जो बुक चली है नीट वाली चल रही है इस समय। देखो आ जाओ, अब बताओ यहाँ पर, बोलो यहाँ कर सॉल्व, 2 से 2 गया, R से R गया, है ना, बचेगा MV नॉट R बाई 3 बचेगा, 3 इस तरफ आएगा, 3 और 4 हो जाएगा, यानी ये हो गया 4MV नॉट R A3 इक्वल टू, रुको, R से R कैंसर, R से R कैंसर, बचेगा 2 और 3 यहाँ 5, यानी ये हो जाएगा 5MVR बाई 3। सही है कि नहीं है। देखो अब आपको यहाँ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आज की क्लास से पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 3 गया, यहाँ से V इक्वल टू निकाले, M से M गया, R से R कितना बचा रहा है, 4 बच रहा है अपॉन 5, और ऊपर बच रहा है V। रामायण पहले समझ में आया, तो छोड़िए क्या पूछ रहा हूँ ना, बोलो क्लियर है क्या, वो क्या पूछा, छोड़िए, पूछा क्या उसने, यही पूछा है ना, बस पूछा क्या था,
यही पूछ रहा था वो। अब बाकी निकाल लेते हैं अपन। अब बताओ, देखो अब यही पूछ लिया उसने, आंसर आ गया हमारा। अब हम अपना निकाल लेते हैं, है ना। अब बताए, जब रोलिंग स्टार्ट हो गई, बताओ ओमेगा कितना रहा होगा, वी स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, तो ये हो जाएगा वी बाई आर, बोलो है, मतलब ये आ जाएगा 455। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। अब रुको, ये बताओ, अगर यहाँ मान लो पूछ लेते क्या चीज़ आपका एसीएम, अगर मान लो एसीएम, बोलो आराम देखना, क्या पूछ लेते एसीएम। अब बताओ क्या निकाल लेते डायरेक्ट, हाँ देखो निकाल लेते, ये देखो ना, ये बताओ इस पे क्या फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे, ये आगे जा रही है, मतलब क्या बताओ क्या हो जाएगा, यानी एक ही फोर्स लग रहा है, कौन, एफ के इक्वल टू एम इंटू ए सी एम। बट ये ए सी एम किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, क्यों, रिटार्डेशन टाइप का है। बताओ एफ के कितना हुआ, बताओ म्यू के एन कितना है, एम जी एम, और ये ए सी एम से एम कैंसर, तो ये ए सी एम ये म्यू के जी, बोलो हाँ है ना, इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तब चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, बोलो क्लियर है, एरो बना दो किधर है, बोलो क्लियर है क्या। अगर मान लो इसने पूछ लिया होता कि अल्फ़ा बताओ, अगर अल्फ़ा बटे टॉर्क पे आ जाओ, तो इसके वो सेंटर ऑफ मास का वो टॉर्क निकालो, तो नॉर्मल वहीं से पास हो रहा है, एम जी वहीं से पास हो रहा है, तो इसका तो टॉर्क में कोई रोल ही नहीं है। एफ़ के ऐसे लग रहा है, एफ़ के घुमा रहा है इसको ऐसे, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, एफ़ के इंटू आर इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फ़ा। एफ़ के कितना हुआ, म्यू के इंटू एन के नाम पर क्या है एम जी आर, और ये 2/3 एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये जो है आपका अल्फ़ा, बोलो क्या होगा, बोलो। देखिए यहाँ पर एम से एम कट गया, आर से आर कट गया, 3 आएगा, एक तो पहले 3 आएगा, म्यू के जी आएगा बाई 2r, सही है क्या यहाँ पर। अच्छा ये क्या आ गया, ये आ गया, बोलो क्लियर है क्या। अच्छा चलो और बातें भी करते हैं। ये बताओ, उसने अगर पूछा कि रोलिंग स्टार्ट कब हुआ, क्या आपके पास अल्फ़ा है। देखो इसको अब रोलिंग कब स्टार्ट हुआ, दो तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। देखो अगर आपने सुनो पहले, अगर ट्रांसलेटरी वाले से सॉल्व किया तो v इक्वल टू क्या होता है बताइए, u प्लस ए टी। ये क्या हुआ, सी एम तो ये सी एम की कौन सी वेलोसिटी फाइनल, यहाँ वाली कितनी है, v पहले भी लिख दो, v u क्या है, u ये रही v नॉट, ये हम लिख देंगे v नॉट प्लस ए सी एम की वैल्यू नहीं नीचे लग रहा है पीछे लग रहा है, तो क्या करेंगे माइनस के साथ पुट करेंगे, तो माइनस ऑफ म्यू के जी टी। क्या हमको यहाँ पर वी नॉट मालूम, बी मालूम है, यस। ये कितना है, वी नॉट बाई 5, बोलो हाँ है ना। इसको ट्रांसफ़र कर लो, माइनस ऑफ वी नॉट कर लिया, माइनस ऑफ बताओ म्यू के जी, ये इधर गया 5 बचेगा माइनस ऑफ वी नॉट बाई 5, दैट इज़ योर माइनस ऑफ म्यू के जी टी, बोलो हाँ है ना। ये कट गया, बोलो क्या आ गया, टी इक्वल टू वी नॉट बाई 5 यस म्यू के जी, बोलो क्लियर है क्या। इसी चीज़ को हम लोग अगर देखा जाए तो हम कैसे निकाल सकते थे, वो देखो, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस तो ये वाला होता है, वो ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर था ना। कोई बात नहीं, आज माफ़ी है आपको, आज आज़ाद है आप, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, आइए सही है ना, कोई बात नहीं। अब बताओ ये कैसे घूम रहा है, ऐसे, फाइनली भी कैसे घूम रहा है, ऐसे, इस वाले को प्लस ले रहा है, और टॉर्क कैसे लग रहा है बताओ। अच्छा टॉर्क ऐसे ही लग रहा है, तो टॉर्क की वैल्यू प्लस में कि माइनस में, प्लस में रखी जाएगी, बोलो हाँ है ना। भाई कैसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, और पहले भी ऐसे घूम रहा था, बाद में भी ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ओमेगा कितना है, कहाँ है बेटा, ये जो है कितना आ गया 4 5, बोलो आर, ये कितना है बी नॉट के ओमेगा दिया था ना, वी नॉट बाई 2r, बोलो हाँ है ना, प्लस अल्फ़ा कितना है, कुछ था ना कहीं पे, हाँ ये बताओ, ये है 3 म्यू के, लिख लीजिए 3 म्यू के जी 2r, एक मिनट, और ये देख लेते हैं, कोई दिक्कत है। आप देखो सुनो, इसको आप ट्रांसफ़र करोगे, चेक कर लो, कोई गलती बता दिया करिए, उसमें झगड़ा नहीं होगा। हाँ
5r माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 2r इक्वल टू 3GT/2r। बोलो क्लियर है? रुकना, अपन यहाँ 10r एलसीएम लेने वाले हैं। 10 यहाँ कितना बचेगा 2 8 और यहाँ 5 8 - 5 3 देखो तो 3V0/10 आर से आर काट दिया है। बोलो हाँ 2 भी काट देना चाहिए था। अब बताओ 3 बोलो म्यू के GT बाई कितना हो गया 2 आर काट दिया है। ये हो गया 5 3 से 3 कट गया। बोलो कितना आ गया T = V है ना। देखिए ये 2 है ना 2 5 हो जाएगा 3 कट गया V0/5 म्यू के जी। बात तो वही है ना, वो आना चाहिए था। ये हो गया। रुको अभी, अब मुझे बताओ अगर इसने पूछा कुल कितना एंगल घूम गया तो कितना एंगल, तो आई थिंक देखो एक तो थीटा लगा लो, थीटा = ω0t + ½ अल्फ़ा t², या थर्ड वाला लगा लो ω² = ω02² + 2 अल्फ़ा थीटा। उससे क्या निकल जाएगा थीटा, और थीटा डिवाइड किससे मार दो 2π। तो मान लो कितने राउंड इसने मारा। अभी रुको, अब इसमें जो जगह नहीं थी इसलिए मैंने गलत शब्द बोल दिया है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्क डन बाई क्या करते हैं, फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो भाई एक बात बताइएगा भाई, अगर देखा जाए तो जा ऐसे रहा है भाई नॉर्मल ऐसे mg, तो इसमें नॉर्मल mg तो कोई वर्क ही नहीं कर रहा है, जो फ्रिक्शन है वही वर्क कर रहा है। तो यहाँ क्या बताइए क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे वर्क डन बाई फ्रिक्शन दैट इज़ योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली भी एक घूम रहा था और चल भी रहा था, यानी दोनों है इसके अंदर फाइनली। तो क्या हो जाती है, ये आ जाएगा ½mv² + ½ ICM ω²। ये तो फाइनल वाला हो गया। माइनस ऑफ क्या हो जाएगा इनिशियल, इनिशियल भी दोनों था, घूमने वाला भी था और बढ़ने मतलब ट्रांसलेटरी भी था और रोटेशनल भी था। ये जो है आपका क्या जाएगा, बोलो क्या जाएगा हाफ, बोलो बेटा ½ mv0² + ½ ICM ω0²। बोलो क्लियर है क्या? पूरे हाफ तो उड़ाई दो, कोई मतलब नहीं है। बोलो सही है क्या? मतलब कॉमन ले लो, उड़ाने मतलब कॉमन ले लो। कहने का तात्पर्य था, एक्चुअली में तात्पर्य तो वही पहले वाला ही था। बोलो हाँ है ना। अब बताओ यहाँ पर क्या आ गया बताओ m, रुको एक स्टेप रुक दो, एक स्टेप रुको पहले। देखो ये तो हाफ हो गया m, कोई दिक्कत नहीं। ये V0 क्या चीज़ है, सॉरी वी नहीं वो नहीं रोलिंग स्टार्ट, सुनो रोलिंग स्टार्ट हो गई है तो V = R ω में हाथ, तो ω = क्या हो जाएगा, मैं ये पूछ रहा था, कोई एक उठा लेना है ऐसे। तो यहाँ तो mv² रहने देते हैं। बोलो हाँ है ना। ये हाफ और ये क्या है ICM, ओमेगा क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर मैं ये कह रहा था करने को। बोलो हाँ है ना। तो ताकि वैल्यू थोड़ी सी कम कर ले अपन। बोलो क्लियर है क्या? उधर क्या हो जाएगा बताओ, इधर यहाँ पर ½ m, बोलो V0² + ½ बोलो ICM ω। हाँ वो कोई क्वेश्चन दिया है V0/2r। तो यहाँ पर देखा जाए तो यह आ जाएगा V0/2r का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सही बात है क्या? आइए यहाँ से देखते हैं। अब बताओ हाँ, अब देखो सुनना, मैं कुछ बात करूँगा यहाँ पर हाफ सॉरी कुछ बोल रहा हूँ, सुनना। ICM कितना होगा 2/3 mr²। बोलो हाँ है ना। तो उसमें m आएगा ना, देखो तो ये हाफ और जो उसमें m आया, क्या कर लिया मैंने m और v² कॉमन खींच लिया। बोलो हाँ है ना भाई। देखो ½ m, ये तो कम कॉमन हो गया था, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा 2/3 mr² आएगा ना, तो m बाहर कर लिया है, और जो r² यहाँ आएगा इस वाले r² से कैंसिल हो जाएगा, और mv² बाहर है। बोलो बचा क्या 2/3 बचा, नहीं आया क्या? तो ये जो है यहाँ पर ये 2/3 आया, फिर माइनस। अब इसे इसका हाफ बाहर कर लो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हाफ क्या बाहर करोगे, सब खानदानी बाहर कर देंगे इसका। तो हाँ ICM 2/3 mr², यहाँ का एक r² आएगा, r² काट देगा। बोलो हाँ है ना। अब काम करते हैं, बोलो तो यहाँ से अपन ½ mv0² कॉमन लिया, तो यहाँ तो 1 बचेगा, हाफ बाहर किया है, V0² भी बाहर किया है, r² कट चुका है इसका। बोलो ना m। अब बचा क्या यहाँ पर, देखो 2 का स्क्वायर 4 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 बचे। रुको पहले
2 का स्क्वायर 4 बचेगा, और यहाँ 2/3 है, और 2/3 तो काट देगा, 6 बचेगा। बोलो हाँ है ना, यानी यहाँ बचना चाहिए 1/6 बचेगा। चेक कर लो सही है क्या, सही है क्या? यस। अब बताओ यहाँ पर सही है भाई, चेक भी कर लो, कोई गारंटी वारंटी नहीं इसकी, है ना। अब बताओ 3 2 5 6 1 7। अब बताओ तो ये आ गया 3 2 5 5 6 हो जाएगा। देखो तो 5/6, तो ये आ गया mv² माइनस 6 और 7 12, 7/12 बोलो mv0²। सही है क्या, सही है। अब बताओ आप क्या कर सकते हैं एंडिंग में आकर, बोलो एंडिंग में। हाँ तो यहाँ पर अगर देखा जाए, रुकेगा 5/6 m, इसकी वैल्यू कितनी है 4v0/5 का होल स्क्वायर माइनस 7/12 mv0²। बोलो हाँ है ना। बताओ क्या आ रहा है, देख रुको रुको रुको, 5 का स्क्वायर 25, एक 5 काटेगा, रुको बचा 5 बचा। बोलो हाँ है ना, रुकते ना 4 × 4 4 4 16 हो गया। रुको पहले 4 बचा, मतलब 4 × 4 16 है, ठीक है। तो रुको यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 16 का रहने दो उसको। ये बताओ ऊपर कितना आ गया 16, इसका 5 बचा हुआ है, कितना आ गया 6 30, और इसे छोटा कर लो थोड़ा सा, आवश्यकता पड़ेगी छोटा कर सकते हैं क्या, ये सही है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया mv0² माइनस 7/12 mv0² है जगह, इतना बचा हुआ है। बोलो हाँ है ना, इतनी जगह है अपने पास। बोलो अब कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 8/15। 60 एलसीएम लो सीधे छोड़ो यार। यहाँ पर ये जो आया, बोलो 60 क्या हो गया एलसीएम, तो 32 आ गया 32 है ना, ऊपर आ गया 32 और 12 5 35, तो ये जो है आपका 35 और बाहर आ रहा है mv0²। समझ में आ रहा है क्या। अब बताओ कितना आ गया यार 3 माइनस 1/20 काट देगा ना, -3 बचेगा, 60 बचेगा काट देगा, कितना आ गया 20 mv0²। दैट इज और वर्क डन बाई फ्रिक्शन। नहीं आया क्या। अब देखिए, अब बताओ इसमें क्या हो गया, इजी हो गया, टक से मार दीजिए आंसर, हो गया। जल्दी करिए। हर आज एक ब्लॉक पे के क्वेश्चन चलते आ जाएंगे टाइप पे। किसी चीज़ को छोड़ के नहीं भाग सकते। लिखने की स्पीड तेज करिएगा इस बार। अब इसमें क्या हुआ, अपन अब 1 by 1 नहीं कर रहे, एक चीज़ उसने दिया, अपन जितना चीज लगभग निकाल सकते हैं सब निकाल लिया अपन ने उठाकर। कुछ छूटा नहीं है, एक गाना निकल गया बस, रिमिक्स था। हाँ देख लीजिएगा, रिमिक्स था। तमन्ना भाटिया का गाना आ गया था, वही थोड़ा रिमिक्स निकल गया आपका। बड़ा फेमस चल रहा है आजकल गाना।
हो गया? ठीक, उम्मीद करें सबको समझ में आ गया है। ठीक है, ये वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ध्यान रखिएगा, है ना, आखिरी वाला। क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, हट रहा हूं, देखिए इसी का अगला क्वेश्चन क्या था। उसने ये कहा कि ये तो मैं आपको बी नॉट दे रहा हूँ, पिछली बार कैसे दिया था, ऐसे दिया था। इस बार इन्होंने बोला कि नहीं, ये जो ओमेगा नॉट मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ, वैल्यू वही लिया है। ओमेगा नॉट कितना दिया है, वी नॉट बाय 2r, बट पिछली बार ऐसे था, इस बार ऐसे कर दिया। ओके, यस, चलो बात करें, बात किया जाए। चलो अब बताओ यहाँ पर होगा क्या। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, वो भी सुन लीजिए। मैं कुछ और बातें भी बताना चाहता हूँ, बस मैं ये कहता हूँ, सुनिएगा कि प्लीज सुनिएगा, डायग्राम वही है, अलग डायग्राम नहीं है, वो समझिए, दो डायग्राम नहीं है, ठीक है। अब मैं ये इसी का एक डायग्राम यहाँ है क्या। अब सुनिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या t इक्वल टू 0 पर कहानी स्टार्ट हुई बेटा, और ये t इक्वल टू t1 मान लो, और ये कहानी है t इक्वल टू t2। सुनना पहले प्लीज सुनो। बोले मुझे एक बात बताइएगा, सोचिए, यहाँ की बात करते हैं। पहली बात तो ये मुझे बताइए, आराम सोचिएगा फिर बात करते हैं, मैं क्या बोलना कोशिश करता हूँ। क्या इस बात को मानते हैं कि t इक्वल टू 0 पर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, एक तो उसमें v नॉट तो होगा ही होगा, और ऐसे चल रहा है तो एक और वेलोसिटी होगी, वो होगी r ओमेगा नॉट की। तो इस केस में 100% श्योर हो गया कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उस पर जो रिजिड बॉडी, उस पर जो फ्रिक्शन काइनेटिक लग रहा होगा, पीछे की ओर लग रहा होगा। क्या इस बात से एग्री है? नहीं है क्या? एग्री नहीं है? हेलो, हाँ, अब बताओ, वी नॉट के अपोजिट लग रहा है, और ये इसको ऐसे घुमा रहा है, और ये इसको ऐसे घुमा रहा है, मतलब श्योर है कि दो के दोनों क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ये मालूम चल रहा है पहले किसको क्या बोलते हैं, पहले किसको जीरो कर लेगा, नहीं पता नहीं, अभी आराम से हैं। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पहुँचते पहुँचते, रिपीट कर रहा हूँ, आप सुनो पहले, रुक जाओ अभी 1 मिनट के लिए, सबर शुक्र होगा। चलो अब बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि ये एफ के क्या होगा, तो एफ के इक्वल टू होता है m इंटू ए सी एम, पीछे क्यों लग रहा है इस समय। अब बताओ ये क्या होता, बिल्कुल देखो, म्यू के जी एम जी, कहाँ सुनते रहना, एम ए सी एम, तो ए सी एम इक्वल टू म्यू के जी। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पहुँचते पहुँचते हम कह रहे हैं इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, 0 हो गई हम तो कह रहे हैं, बोलो हाँ है ना। मुझे बताओ, तो अगर मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊँ, बोलो हाँ है ना, तो t1 टाइम के बाद क्या बोला मैंने, 0 हो गई, ये 0 हो गई। इनिशियली थी कितनी, v नॉट, कितने का लग रहा था, और टाइम कितना, t1। यहाँ से t1 क्या आया, v नॉट बाई म्यू के जी, बोलो हाँ है ना। इस वाले में हम करें t2 टाइम के बाद, बोलो क्या हुआ, जिसका ओमेगा था, ओमेगा क्या हो गया, 0 हो गया। दोनों ही तो कम हो रहे हैं भाई, एफ के जो है इसको भी कम कर रहा है क्योंकि पीछे लग रहा है भाई, वी नॉट आगे है, एफ के पीछे लग रहा है, ये वाला पॉइंट जा कहाँ रहा, आगे, तो वी नॉट को तो कम ही कर रहा है, तो मतलब वी नॉट 0 होने की संभावना पूरी है। और ये पहले ऐसे था और टॉर्क ऐसे लग रहा है, उल्टा लग रहा है, मतलब ओमेगा भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हम करें 0 हो गया। अब सुनो, इसके पहले अपन निकाल लेते हैं टॉर्क वाला कंसेप्ट, सेंटर ऑफ मास को। कैसे घुमा रहा है इसको, ऐसे, तो टॉर्क जो आएगा एफ के इंटू आर,
इज इक्वल टू, बोलो आप पैर फैला के आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठो, मैंने बोला है ना, आराम बैठा करो बच्चों। हाँ, आई सी एम इंटू अल्फ़ा, ये कौन सा अल्फ़ा है, आज तो अल्फ़ा भी बना ऐसा कभी, बोलो हाँ है ना। अब एफ के क्या बेटा हुआ, म्यू के एम जी, बोलो हाँ है ना, म्यू के एम जी, इसका नाम क्या लिया इसने, स्फीयर। क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन था ना इसके पहले वाला, वो स्फीयर था, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इसके 3 पार्ट थे, मतलब एक बार ओमेगा, पिछली बार ओमेगा ऐसे किया था, ऐसे उसी का पार्ट है। तो ये कितना हो गया, हाँ 2/3 mr², और ये अल्फ़ा, यहाँ से अल्फ़ा क्या आया, 3 म्यू के जी बाई 2r, लगा रहा हूँ स्क्वायर, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, आर है ना यहाँ पर एक, कट जाएगा, बोलो क्लियर है क्या, अरे बाप रे, आराम से ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बोलो क्लियर है क्या। अब हमें कह रहे थे अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा, ये ऐसे वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ फाइनली क्या हो गया 0, ये क्या हो गया ये, तो ये वाला टॉर्क कैसे लग रहा है ऐसे, और ये घूम ऐसे रहा था, तो अल्फ़ा क्या रखना पड़ेगा माइनस में, कितना आ जाएगा 3 म्यू के जी बाई 2r, और ये टाइम कितना हो गया t2, बोलो क्लियर है क्या। अब मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ, पूछूंगा नहीं, पहले ऐसे कर लो उसको, अब बताओ यहाँ से ट्रांसफ़र करो, बोलो कितना आ गया, आई थिंक 3, क्या लिखा बेटा, 3 म्यू के जी बाई 2r, और ये हो गया t2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टाइप कुछ हुआ, बोलो हाँ है ना। अपन बात कुछ करना चाहते हैं, अब बताओ क्या इसने ओमेगा नॉट दे के रखा हुआ था, कितना लेना है अपने को, कॉपी करते हैं उसको, 3 बोलो म्यू के जी t2 होल अपॉन 2r, ये कितना है v नॉट बाई 2r, 2r से 2r, अब बताओ t2 कितना आया, कितना, म्यू के जी, एक टी यहाँ आया है और एक टी वहाँ आया है, बोलो हाँ है ना। ज़्यादा टी कौन सा वाला है, ये वाला, उसमें वी नॉट म्यू के जी है, इसमें भी है, लेकिन उसमें 1/3 हो गया है, बोलो हाँ है ना। तो वो टाइम क्या है, कम है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले, क्योंकि ओमेगा क्या हो जाएगा, पहले 0 हो जाएगा, पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी, नहीं आया। तो यहाँ पर कभी इस प्रकार के पार्ट में, अब देखिए सुनिए, तो अपन नहीं देखिए, सोचिए, पहले नहीं पूछा ना, वो तो डायरेक्ट हम आंसर करेंगे, क्या लगा देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें कहाँ सीख पाएंगे फिर, बोलो हाँ है ना। एक क्लियर हुआ, नहीं आया, पहले का 0 होगा, हाँ यहाँ लिख सकते थे, बिकॉज t2 लेस दैन t1, देयरफॉर फर्स्ट ओमेगा क्या बिकम्स, क्या हो जाएगा 0। तो क्या अपने से क्वेश्चन बनता है कि जब, ये तो क्लियर हो गया, पहले भाई पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि भाई पहले कौन 0 होगा, पूछ सकते थे, एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा, ये क्या होता है ट्रांसलेटरी 0, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी 0 हो जाएगी, या फिर क्या पूछता कि, या ऐसे बोलते दोनों क्या होंगे, एक साथ 0 होंगे, 3 ऑप्शन ऐसे बना सकते हैं वो लोग, बोलो हाँ है ना। अब इसके कहानी आगे बढ़ते हैं, सोचो, अक्ल लगाओ पहले। अगली कहानी ये है मेरी यहाँ पर कि जब ओमेगा 0 हुआ तो कितने राउंड चल चुका था, वो कितने राउंड चल चुका था, ये बात भी पूछ सकते हैं, या उसका ओमेगा कितना, सॉरी एक मिनट, पहले ओमेगा 0 हुआ, पहले ओमेगा 0 हुआ, तो पहला मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि उसका v कितना हो चुका था, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी, मैं तो पूछ सकता हूँ ना मैं यहाँ पर, नहीं तो मतलब ये है। अब बताओ, रुको, तो बताओ यहाँ पर अगर हम बात करें तो v इक्वल टू u प्लस AT की बात करेंगे, बोलो हाँ है ना, बोलो यार, यहाँ पर हम यहाँ पर पुट करते हैं t इक्वल टू ये कौन सा वाला v नॉट बाई 3 म्यू के जी, क्योंकि इस हम पूछ रहे हैं कि जब ओमेगा 0 हो गया, पहले ओमेगा 0 हुआ, जब ओमेगा 0 हुआ तो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी थी कितनी, मतलब अपने से क्या पूछ रहे हैं, वो v पूछ रहे हैं, नहीं आया क्या। तो इस समय अगर देखा है तो हमें ये वाला टी पुट करना पड़ेगा, है ना। अब बताओ, तो v ये कितना है, v नॉट, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप देखो इसी में कितने क्वेश्चंस हैं, प्लस ACM, ये मतलब ACM तो पीछे ही लग रहा है क्योंकि वेलोसिटी कम ही कर, कितना था, म्यू के जी था ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा बताइए, माइनस ऑफ म्यू के जी, टी ए वाला,
वी नॉट बाई 3 बोलो म्यू के जी। तो v इक्वल टू वी नॉट, ये पूरा कट गया। आई थिंक बच रहा है v नॉट बाई 3, तो v इक्वल टू 2 वी नॉट बाई 3। पहला क्वेश्चन बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या? अगर यहाँ पर क्या पूछा गया, कितने राउंड घूम चुका था वो, या ठीक है कितने राउंड घूम चुका, क्या करोगे बताओ, क्या यूज़ करोगे? नहीं, थीटा थर्ड से निकाल लो। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा बोलो हाँ है ना। तो भाई मतलब जब ओमेगा 0 हो गया, पहले ओमेगा 0 हुआ कि नहीं हुआ, कितने राउंड घूम चुका था, तो अगर उस केस में देखो क्या लगा दोगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये 0 पुट करोगे, ओमेगा नॉट मालूम है, अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस में रखा जाएगा, जो है यहाँ पर है ना। वहाँ से क्या निकलेगा, थीटा कैसे डिवाइड मार दोगे, 2 पाई से। मतलब ये जब ओमेगा 0 हुआ था तो एक्चुअली कितना राउंड वो चल चुका था, ये बात हमसे पूछ सकते हैं। ओके अच्छी, बोलो क्लियर हुआ। अब कहानी को आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर अपने मुद्दे पर सॉल्व कर लेते हैं। इधर आ जाओ, पहले पढ़ा मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। यस, क्या लौट के आएगा ये? नहीं आएगा। पहले क्या है, ओमेगा 0 हो गया, अभी ये वाली वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास, क्या करेगा उसको, फिर वो क्या करेगा, आगे खींचेगा। अब वो ये है कि उसको ओमेगा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अब आगे निकल जाएगा। एग्री? ठीक। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये है, अगर मैं यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी लगा लूँ, बोलो हाँ है ना, बोलो यार। यहाँ पर बात करें, बोलो एंगुलर मोमेंटम, अच्छा जो इसमें पूछा था तो वो तो मैं साथ एक ही लाइन में काम हो जाता, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी करते हमारा डायरेक्ट क्या आया था आंसर। तो उसने पूछा ही था कि जब रोलिंग स्टार्ट हो गई तो उसका क्या है, क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो गई, ये पूछा ही था। तो मैं अब देखो डायग्राम जगह बना लूँ पहले, एक मिनट के लिए। अब देखो, अब यहाँ पर ये हो गया कि भाई ये देखो, ये यहाँ कितना था वी नॉट, ये क्या है वी डैश, क्योंकि नहीं वी डैश ले लेते क्योंकि ऑलरेडी इसी क्वेश्चन पर वी बार बार यूज़ कर रहे हैं ना। और ये वो है t इक्वल टू 0 है, और ये वो टाइम है जब रोलिंग क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। अब यहाँ पर देखा जाए कैसे था बताइए। अच्छा यहाँ पर तो ये ऐसे था, और यहाँ पर पक्का पलट गया होगा, ऐसे हो गया होगा, बीच में कहीं ना कहीं ओमेगा 0 हुआ था, फिर जो फ्रिक्शन रहा होगा उसने खींचा होगा उसको और फिर पलट दिया होगा ओमेगा को। बोलो हाँ है ना, मतलब फ्रिक्शन यहाँ से लेकर बिल्कुल एंडिंग तक क्या कर रहा था, वो काम कर रहा था। ठीक है, अब बताओ पी के अबाउट क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करवा देंगे, सही बात है क्या यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम। बोलो अब बताओ, तो एल इनिशियल पे आ जाओ, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। बोलो क्लियर होने लगा। अब बताइएगा, अब यहाँ पे अगर अपन बैठ जाए सेंटर ऑफ मास पे बैठ, सॉरी पी पर बैठ के सेंटर ऑफ मास को देखें तो ऐसे कहाँ जाएगा, अंदर, तो वो आएगा एम वी नॉट आर। अब घूम कैसे रहा है, कैसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, अभी और लिखोगे ना, ये कहाँ जा रहा है, अंदर आ रहा है, तो माइनस ऑफ के कैप हो गया। अब कहाँ जाओगे, सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे, तो घूम कैसे रहा, ऐसे, कहाँ आएगा, बाहर, वो आ जाएगा आई ओमेगा, मतलब क्या आ जाएगा, आई सी एम ओमेगा नॉट, और ये आ जाएगा के कैप, इनिशियल हो गया। सही है कि नहीं है? आ जाओ, अब यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर बताओ, यहाँ पर बोलो, यहाँ से बैठ के इसको देखो कितना हो जाएगा, एम डी बी डैश आर। बोलो है ना, अंदर ही है, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ के कैप प्लस सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखो तो ऐसे घूम जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आई सी एम इंटू ओमेगा बोला इसको, और वो आ जाएगा माइनस ऑफ के कैप। बोलो हाँ है ना। ये बताओ एम बोलते हैं ना, वी नॉट आर, माइनस का रहने दो, सिर्फ के कैप हटा दो, तो यहाँ का माइनस बचा रह जाएगा। अब बताओ प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, आई सी एम और 2/3 स्पीयर बोला है क्वेश्चन में ये, और ओमेगा नॉट ये रहा, यस वी नॉट बाई 2r, तो ये वी नॉट बाई 2r, यहाँ पर m बोलो वी डैश आर प्लस ये हो जाएगा 2/3 बोलो डा एम आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा वी डैश बाई आर। बोलो हाँ है ना, ऐसे में क्या हुआ, आई थिंक माइनस रहे, यहाँ माइनस रहेगा है ना, यहाँ भी माइनस रहेगा और यहाँ भी माइनस रहेगा। भाई उसमें के क्या पढ़ा है, सब माइनस रखे रखा है। अब बताइए यहाँ पर क्या है, देखिए ये कितना 3 है, 2 से 2 गया कोई दिक्कत नहीं है, आर गया, 3 यहाँ आया, 3 यहाँ आ रहा है, 3 और 1 है, 2 तो कट चुका है ना, 3 और 1 मतलब
अबे -3 अंधो, -3 + 1 तो -2, तो -2 कह रहे हैं बगल में बैठा करो। तो देखो mv0r, बोलो क्लियर है बेटा। चलो काम की बात करते हैं। देखो इसके बाद क्या होगा, देखिए आई थिंक सब कुछ ठीक ही है। r है ये -3 -2 -5, भाई देखते रहना भाई कुछ गड़बड़ा नहीं जाए। तो -5 और बोलो mv'(r/3) सही है क्या? 3 से कट गया, माइनस से माइनस कट गया है ना। अब बताओ तो v' = क्या, m से m कट गया है, कितना आ गया 3 कट गया है 2 बचेगा ना। हाँ 2v0/5 नीचे आ रहा है ये, बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया सही मेरे हिसाब से। अच्छा अब बता क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल और इक्वल टू वर्क डन बाय हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। पूरा खानदान तो आ ही जाएगा इनका। अब तो बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉपी पेस्ट जल्दी करे जल्दी करे जल्दी करे जल्दी करे। वो मैंने पूरे मार्किंग लगा कर रखा क्वेश्चन को, कौन से पहले करवाने कौन से क्या है। आप कभी इसके देखेंगे ना, इसके रोटेशनल बाहर आ जाएंगे, मतलब ये कुछ नहीं करवाया गया है। कहाँ क्वेश्चन? प्रैक्टिस के लिए? अरे पहले का है नंदी। हाँ बोला पहले का ही तो। हाँ पगला जाते हैं सब लोग। कान में चश्मा लगवा लो पहले सब लोग। हाँ चश्मा बेटा ज़रूरत है, आता है बेटा कान का चश्मा। कान की मशीन भी आती, चश्मा भी आता है बेटा। और रिफ्लेक्ट साउंड को पूरा क्या करेगा, टकराएगा ना, पूरा अंदर ले जाएगा, फिर ऐसे ऐसा आता है बेटा। ठीक देखा तो मैंने भी नहीं है, सुना है आता है। जल्दी करिएगा। हो गया? अगला क्वेश्चन सिर्फ डायग्राम मिटा के बना देता हूँ। रुकिए रुकिए डायग्राम मिटा दूंगा उसको। ऐसे नहीं है, ऐसे ये रहा नया क्वेश्चन। जल्दी करें।
मुझे लग रहा है डायरेक्ट करने लायक है आपको। चेंज हो गया V0/2 और ऐसे ओमेगा नॉट दिया है V0/r। मिटाऊं? ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा, इस समय बॉटम मोस्ट पॉइंट की क्या हालत है वो देखिए। इसकी वेलोसिटी इस तरफ कितनी है V0/2 और इस तरफ है r ओमेगा नॉट, और मतलब कहने का ये है r ओमेगा नॉट दिया हुआ है मतलब इनडायरेक्टली V0। तो इस तरफ हो गया V0 और इस तरफ हो गया V0/2, तो नेट कहाँ आएगा? इधर ही आएगा। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसकी जो वेलोसिटी है इस तरफ आएगी। भाई इधर कितना है V0, उधर कितना है V0/2, तो इस तरफ कितना आएगा V0 माइनस V0/2, मतलब इधर आ जाएगा V0/2। एग्री है? अब मुझे बताओ, तो 100% श्योर है कि इसके ऊपर इस समय काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे काम कर रहा होगा, और ये कहानी t=0 की है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब मुझे बताओ, ठीक है अपन ऐसे बनाते हैं, ऐसे F के इस तरफ काम कर रहा है। बोलो क्लियर है क्या? नहीं गलत, सॉरी, इस तरफ काम कर रहा है। बोलो क्लियर है क्या? अब यहाँ मान लेते हैं हम करें प्योर रोलिंग, क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। स्टार्ट हो गई तो स्वाभाविक सी बात है। अब बताओ, इस एफ के ने इसको इंक्रीज़ किया होगा, उसी के डायरेक्शन में लग रहा है, तो वी पक्का इंक्रीज़ हुआ होगा। और ये कैसे टॉर्क कैसे प्रोवाइड कर रहा है? ऐसा, और ये ऐसे घूम रही है, तो ओमेगा को इसने कम किया होगा। इसने ओमेगा को कम करते करते ये ले जाए। बोलो क्लियर है क्या? एक समय ऐसा आएगा दोनों आपस में क्या हो गई होंगी? इक्वल। ये वाला है आपका V और ये हो गया है R ओमेगा। प्योर रोलिंग क्या हो चुकी है? स्टार्ट। अपन बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे अपन? बताइए। अच्छा, कंजर्व करवा देंगे। फिर बात सही है क्या? बात सही है। अब मुझे बताइएगा, अगर यहाँ पर देखें, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ इस बार, तो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। इसके यहाँ बैठो, इधर जाएगा अंदर, तो ये आएगा mV0/2 R अंदर। बोलो हाँ है ना? सही है क्या? फिर यहाँ बैठेंगे, बोलो क्या हो जाए? ऐसे घूमेगा, ICM ओमेगा नॉट अंदर ही है माइनस ऑफ K कैप इक्वल टू फाइनली यहाँ इसी का अबाउट निकाल रहे हैं। यहाँ से बैठ के इसको देखो, तो MBR और अंदर ही है शायद माइनस K कैप प्लस, बोलो ICM इंटू ओमेगा। नहीं आया क्या? माइनस के पूरा कट गया, और माइनस के हटा दो पूरा, है ना? बोलो क्या आ जाएगा? mV0R/2 प्लस स्फीयर मान के ना, हॉलो स्फीयर 2/3 स्क्वायर V0/R इक्वल टू, यहाँ पर MVR प्लस 2/3 MR स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा क्या जाएगा? V/R, क्योंकि रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, V/R। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, यहाँ पर देखा जाए R से R कैंसिल होगा, ये होगा ना, और 3 4 7 7/6 बोलो MV0R। बोलो हाँ है ना? अब देखो इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? एक R से R कैंसिल, ये 3 और प्लस 2 5, ये आ जाएगा 5 MVR/3। 3 2 जा 5 नीचे आएगा 10 हो जाएगा, तो V इक्वल टू 7/10 V0। बोलो हाँ है ना? नहीं आ जाएगा? बाकी तो पूरा निकाल लोगे, अभी नहीं निकाल पाओगे, अब तो बाकी निकाल लोगे ना। ठीक, चलिए खोल लीजिए। प्लीज करते आइए।
लिखकर 1 मिनट के अंदर तीनों रिवाइज कर लीजिए, फिर अगले अगले पार्ट पे आते हैं। हो गया? कोई गलती है क्या? नहीं सर। उन्होंने पूरा माइनस से काट दिया ना बेटा। हो गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखें, लिखो। अ प्लैंक ऑफ मास m, स्मॉल m कर लीजिएगा। अ प्लैंक ऑफ मास स्मॉल m whose top surface is rough with coefficient of friction mu is placed on a smooth ground आगे डायग्राम बना हुआ है। नाउ अ डिस्क ऑफ मास ये देखिए m नॉट इक्वल टू m बाई टू, मास हो गया m नॉट इक्वल टू m बाई टू, एंड रेडियस कैपिटल R is placed on the plank. हो गया? Full stop. The disc is now given a velocity v naught. The disc is now given a velocity v naught in the horizontal direction. हो गया? फाइंड नंबर 1, फाइंड द टाइम when the disc starts rolling. हो गया? अगला, find the velocity of the plank. And the disc up to that time. हो गया? आगे, find the distance traveled by the plank. Up to this instant. अगला पार्ट इसका, find the work done
by the friction force, find the work done by the friction force, work done by the friction force, work done by the friction force up to this instant, up to this instant, up to this instant. क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? देखिएगा, इस क्वेश्चन में ये है कि एक सरफेस है स्मूथ, उसके ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ है। इसको उन्होंने बोला है कि एक प्लैंक है, एक ब्लॉक है। यहाँ कोई म्यू नहीं है, लेकिन यहाँ म्यू है। ये करें, इसके ऊपर मैंने कर दिया एक डिस्क रख दिया। ये जो है आपका एक क्या रख दिया, डिस्क। समझिए बात को, ठीक है। अभी तक भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, बस जिस ग्राउंड पे रख रहे तो ग्राउंड रेस्ट में था, इतना ही था बस कंसेप्ट में। इसके बाद इसको प्लास्टिक इसको प्रोवाइड किया V0, ठीक। तो ये जो है अपन इसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड किया V0, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि रोलिंग कब स्टार्ट होगी। थोड़ा हम विचार करें तो वो देखिएगा। देखिए, अगर यहाँ थोड़ा सा विचार करना ही पड़ेगा हमको तो अपन बात समझा पाएंगे। आप नोटिस करिए पहले कहानी क्या हो रही है। कहानी ये, मैं इसको थोड़ा सा वैसे बनाना पसंद करूँगा। ये आप नोटिस करिए, ये अगर V0 से आगे बढ़ रहा होगा तो स्वाभाविक सी बात है ये भी क्या होगा, V0 से आगे की ओर बढ़ेगा। स्टार्टिंग को एट t = 0 की बात हो रही है। एट t, दोनों डायग्राम एट t = 0 पे है। अगर आप नोटिस करें तो ये इसके कांटेक्ट में है, तो इस पर जो है एक फ्रिक्शन लगाएगा, दैट इज़ और काइनेटिक फ्रिक्शन। ये उसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा और इस तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यही काइनेटिक फ्रिक्शन है जो इस पे प्लैंक पे लग रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है इस प्लैंक को आगे ले जाने के लिए। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो Fk है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर ओमेगा लाने के लिए। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ से ओमेगा आना चालू हो गया होगा। बोलो क्लियर है क्या बात समझ में? अब थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बिल्कुल आराम समझिए, एक एक दो दो क्वेश्चन करते जाएंगे अपन। अब देखो, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई v, कितनी v, b हो गई। मान लेते हैं यहाँ पर रोलिंग क्या हो गई, स्टार्ट। अब देखो रोलिंग क्या हो गई, स्टार्ट। अब उसके ऊपर क्या होने लगा, रोल होने लगा। अब मुझे बताओ, अच्छा इसको कितना वेलोसिटी दिया था अपन ने, यहाँ पर कितना था, वही v0। v0 को ये क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। स्वाभाविक सी बात है कि धीरे धीरे कम होते होते एक मिनट इसको अपन कर लेते हैं, इसको डैश कर लेते हैं, इसको भी रखते हैं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो Fk है, Fk ये इसको ओमेगा लेकर आ रहा होगा, मतलब ओमेगा को कह रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा होगा। फाइनली इसको क्या लेकर आ जाएगा, ओमेगा लेकर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? और कहीं ना कहीं इस Fk केस में क्या आया होगा, अल्फा भी आया होगा। क्या मैं अपनी इतनी बात समझा पाया? जब इसने रोलिंग स्टार्ट कर दिया होगा, किसने, डिस्क ने, अक्का लगाइए, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम। इस समय नीचे वाले की वेलोसिटी कितनी है, v डैश, और ऊपर अगर आप देखें तो ये v है और पीछे है r ओमेगा। तो ऊपर वाले पॉइंट की, अब यहाँ डायग्राम देखो, नीचे वाले पॉइंट कितनी है, v डैश, ऊपर वाले पॉइंट की इस तरफ वेलोसिटी कितनी है, v माइनस r ओमेगा। और अगर रोलिंग स्टार्ट हो गया है इस जगह पर, तो स्वाभाविक सी बात है कि v डैश इक्वल टू v माइनस r ओमेगा हुआ होगा। हाँ या ना? नहीं आया? जितना मैंने अभी बोला आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ उसको सोचने के लिए, ताकि मैं अपनी बात को बढ़ा पाऊँ। आराम से सोचिए।
मैं हट जाता हूँ बगल में। इतना मैंने बोला, प्लीज़ क्या आपको ये सब चीज़ सोचना चाहिए था? फिर कहानी आगे बढ़ेगी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 कहाँ जीरो है? 0 लिखा है ना म्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन तो पढ़ा करो। प्लैंक कहाँ रखा हुआ है? ग्राउंड ग्राउंड कैसा है? तो स्मूथ के लिए क्या होता है? 0 धन्यवाद नीचे वाले के लिए जी। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? नहीं आया? अब मुझे एक चीज़ समझाओ। अब चलो सोचते हैं। देखो ये हमारा डिस्क है और हमारा प्लैंक है। अब मैं 1 बाय 1 बात करता हूँ। देखो अगर मैं ये कहूँ कि भाई एफ के होगा क्या, तो एफ के का तो फॉर्मूला मेरे हिसाब से एक ही चीज़ होता है, म्यू के इंटू एन होता है। म्यू को क्वेश्चन में म्यू बोल दिया है, क्वेश्चन में म्यू के को म्यू बोल के रखा हुआ है, अपनी म्यू बोल ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू एन, एन मतलब क्या? यहाँ का नॉर्मल। तो यहाँ का नॉर्मल क्या हो जाएगा? एन ऊपर एम जी नीचे। तो यहाँ का जो एन होगा इसका मास कितना बताइए? इसका मास दिया था m/2, तो मेरे हिसाब से जो n होगा वो mg मतलब क्या हो जाएगा? m/2g। यानी बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? अब थोड़ी सी कहानियों को धीरे धीरे लेकर चलते हैं। अगर मैं बात करूँ, एक्सक्यूज़ मी, देखो अगर हम बात करूँ फॉर प्लैंक, अच्छा प्लैंक में तो एक ही प्रकार का मोशन हो सकता है और वो ट्रांसलेटरी। अभी थोड़ी कि प्लैंक साला इसे उछल रहा है, ऐसे थोड़ी हो रहा है। प्लैंक तो सीधे क्या हो रहा है? स्लाइड मार रहा है। तो प्लैंक से क्या कर रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। तो वहाँ कोई v = u + at वगैरह ऐसा फॉर्म में काम करवाएंगे अपन। अब बताओ, अगर प्लैंक वाले केस में देखें तो प्लैंक वाले केस में जो प्लैंक पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो प्लैंक वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। मतलब एक प्रकार का ये देखा है क्या? एक्सेलरेटिंग फोर्स कहलाएगा। नहीं आया क्या? ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फॉर प्लैंक, तो F = क्या होता है? m में। तो इस समय प्लैंक पे F कितना लग रहा है? F के ये वाला, दोनों सेम ही है, बस डायरेक्शन क्लोज। बोलो हाँ है ना? = क्या हो जाएगा? m। प्लैंक का मास कितना है? m। और ये किसका हो जाएगा? a। अपन यहाँ रुक जाओ, a cm का है लिखोगे बहन जी? प्लैंक का है ना? अरे सोचा का नहीं, थप्पड़ नहीं मार दूंगा। हाँ दीपावली के बाद पक्के पीट दूंगा। हाँ उसके बाद लक्ष्मी लोग पीट पाट देता हूँ मैं। उसके बाद लक्ष्मी वो कहाँ तक भैया? दीपावली की पूजा तक। उसके बाद तो गुस्सा पुस्सा आ गया, पीट पाट दूँ उसी में। बताओ प्लैंक वाले में क्या लग रहा है? फोर्स ऐसे लग रहा है। तो F = m में, तो m के नाम पर क्या आएगा? प्लैंक का मास। a के नाम पर क्या जाएगा? प्लैंक का एक्सेलेरेशन। बोलो हाँ है ना? सीधे लिख दो कि प्लैंक में तो एक ही ना है। बोलो ये ऐसे लिख दो, ख़त्म करो। बोलो क्लियर है क्या? प्लैंक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? हाँ F कितना है बताओ? ये रहा। बोलो म्यू mg/2 = m a प्लैंक। बोलो हाँ है ना? अब बताओ कट्टी पिट्टी कर दो। तो a जो है, बोलो प्लैंक क्या आएगा? यस, मतलब μg/2 का इसके अंदर क्या है? एक्सेलरेशन। एग्री हो? हम करें रोलिंग कितने टाइम बाद स्टार्ट हुई है? t टाइम के बाद। यहाँ 0 टाइम, वहाँ t टाइम। तो अगर अभी प्लैंक ही चल रहा है, तो प्लैंक चल रहा है बताओ, तो प्लैंक का फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v'। तो v' यहाँ पर कितनी है? 0। तो ये 0 हो जाएगा। और प्लस क्या जाएगा? at। a के नाम पर क्या जाएगा? a प्लैंक। और इंटू क्या हो जाएगा? t। वो टाइम है जब क्या होगा? रोलिंग क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। सोचना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, होमेगा, मतलब रिवीजन हो रहा है हमारा। हाँ बोलो क्लियर है क्या? हाँ नहीं देखो, तो यहाँ पर v' = यस, तो μg/2 × t। कुछ इक्वेशन डालते रहो, फर्स्ट सेकंड तक काम हो जाए। ये बात सही में। और प्लैंक में और क्या करोगे? प्लैंक में कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। अब आओ उधर डिस्क की ओर आओ, अब इधर आ जाओ। अगर हम बात करते हैं, अब चलते हैं डिस्क की ओर। फॉर डिस्क, बोलो क्लियर है क्या? नहीं? अदर डिस्क पे अब मैं ये कह रहा था, अगर डिस्क पे आ जाए तो डिस्क में क्या क्या है? डिस्क में एक तो क्या हो रहा है? ट्रांसलेटरी है और एक रोटेशनल है। तो ट्रांसलेटरी में तो लगा देंगे न्यूटन सेकंड लॉ F = m वाला। अब बताओ इस पे क्या लग रहा है? वो F के डिस्क पे F = m में। m किसका? डिस्क का। लिख तो दिया था मैंने कहीं, बोलो है ना? m। और a के नाम पर क्या आ जाएगा? a cm। ये किसका है?
हाँ अंग्रेजी में लिखा इधर, हाँ। एफ के है कितना बताओ, अच्छा म्यू एम बाई टू जी, इधर क्या आ जाएगा एम बाई टू। कहीं भी कोई गलती हो तो आप बात करो, ये कट गया तो ए सी एम इक्वल टू म्यू जी आ गया। बोलो हाँ है ना, उधर मत देखो, इक्वल आ गए, हाँ बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया ए सी एम, ठीक है। कहानी थोड़ी सी अपन आगे बढ़ाते हैं। ये समझ में आया, ए सी एम वाली बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर नहीं आ रही क्या यार? आ रही है, श्योर हो? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये हो गया, क्या टॉर्क निकाल सकते हैं? इसके अबाउट टॉर्क की बात करें तो क्या हो जाएगा, एफ के, बोलो एफ के इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। आई के नाम पर क्या आएगा, नहीं रुको, आई सी एम, ठीक है, आई सी एम इंटू अल्फा। सही है क्या? सही है। एफ के जो है, एफ के क्या है बताओ, अच्छा म्यू के एम बाई टू जी, सही है। और ये जो है आर, और ये कितना होगा, यस एम आर स्क्वायर बाई टू। सही लिखा है क्या? डिस्क का मास कितना है? यहाँ पर है एम नॉट, क्लियर है क्या? हाँ, यहाँ पर क्या आया आपका अल्फा। अब बताओ, यहाँ पर म्यू के एम बाई टू जी आर इक्वल टू ए 1/2 तो रहेगा ही, इसका क्या हो जाएगा एम बाई टू एम नॉट की वैल्यू और आर स्क्वायर अल्फ़ा, काटा पीटी करो। अब बताओ अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू बोलो क्या होगा, फिर से एक कट गया, 2 म्यू के जी बाई आर। ये भी क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, नहीं हुआ? ठीक है। इतने का क्या लग रहा है उसके अंदर, अल्फ़ा लग रहा है। कुछ पल्ले पड़ रही है यहाँ तक, पक्का? चलिए और कुछ सोचते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, सोचिएगा थोड़ा, मैं जैसे कह रहा हूँ कि जब ये डिस्क जो है इसके ऊपर चल रहा है, यहाँ पर दो प्रकार का एक्सलेशन हुआ। एक कौन सा हुआ, ACM, नहीं हुआ क्या, ACM नहीं होगा। और उसके बाद एक बात बताओ, ACM, मैं पूछ रहा हूँ, मैं से जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी तुम्हें। और ये वाला कितना हुआ, घूम रहा है, कितना हो गया? क्या इस बात को मानते हैं कि इस पॉइंट का एक्सलेशन और इस पॉइंट का एक्सलेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए? हाँ या ना? फिर कहानी में आगे बढ़ा पाऊंगा, नहीं बढ़ा नहीं पाऊंगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताओ पहले। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा, सोचने वाली बात है। तो आप मानते हैं इसका एक्सलेशन कहाँ होगा, इधर ही होगा। यहाँ मतलब यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, ए प्लैंक, पी फॉर प्लैंक, और ये हो जाएगा ACM माइनस अल्फा। ए प्लैंक कितना है, ए प्लैंक है कितना बताइए पहले बताओ, ए प्लैंक कितना है बताइए, अच्छा कहाँ है, ये रहा। तो ये है आपका म्यू जी बाई टू, रुको अभी ACM, ये आर, व्हाट इज अल्फा? हाँ मैं से पूछ रहा हूँ आपसे, 2 म्यू के जी और ये आर से आर कैंसल, कितना बचा है, -2 म्यू के, आर तो कट गया ना, जी तो बचेगा ही, म्यू के जी है ही। ट्रांसफ़र करो तो उस केस में क्या आ रहा है, ACM इक्वल टू क्या बताइए, क्या ये म्यू जी बाई टू, और ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा 2, बोलो, अरे म्यू के मतलब वही म्यू ही है यार, हाँ म्यू और म्यू के हमने सेम मान लिया है ना, अपन इसको म्यू लेकर चलें, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ है ना, म्यू जी, सही है क्या? आर क्यों आएगा, आर तो कट गया है ना, लग रहा है ना, है थोड़ी, अब नहीं लग रहा होगा, हाँ। अच्छा अब बताओ, अच्छा ACM इसको 2 2 4 5 म्यू जी बाई टू। मेरा क्वेश्चन कुछ और है एक्चुअली, यहाँ पर एक यहाँ ACM आ रहा है, यहाँ OCM आ रहा है, दोनों क्या अलग अलग क्यों आ रहे हैं? दोनों ACM अलग अलग क्यों आ रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। सही कौन सा है? दोनों सही हैं, ठीक है।
आप यहाँ तक लिखिए, मैं फिर उसके बाद एक इसमें गलत है तो उसमें क्रॉस करवाऊंगा उसको, क्या कि गलत क्यों है, ताकि आप कभी कॉपी खोलें तब क्या हो जाए वो दिखे। आप लिखो तो उसमें एक SCM गलत है, फिर उसे गलत करवा दूंगा। आप लिखो, अरे मैं बताऊंगा ना क्यों, अभी बता दूंगा तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा मैंने क्यों करवाया। लिखो एक SCM गलत है, हो गया? नहीं, क्योंकि आपको मालूम चाहिए। देखो अभी जैसे बहन जी बोल रही हैं वो वाला होगा, मतलब इनका निगेटिव देखा कि ना भयंकर आता है इनका, तो इनके मार्क्स देखेंगे निगेटिव, प्लस सही गलत कम होते हैं, माइनस ज़्यादा होते हैं। सब लोग कॉपी देख रहे थे, बोले यार ये क्या चीज़ है, बोले तो डेंजरस वाला हाल है। जल्दी करिएगा। एक क्वेश्चन और है, ये तो करवा ही दिया है, ये करवा ही दिया है, ये वाला करवा दिया है, ये हो गया। प्लैंक कितना है? प्लैंक का तो सही आया ना? हाँ वो प्लैंक का सही है, सिर्फ वो ACM गड़बड़ है बस। लिखिएगा अल्फ़ा कितना बेटा, अल्फ़ा कितना है? ठीक, अल्फ़ा सही, अल्फ़ा सही, अल्फ़ा दिक्कत नहीं। हो गया? हो गया? अनुराग आपको क्या लग रहा है, पहला सही दूसरा गलत है? एक गलत है एक सही है। चलो नहीं, अच्छा थोड़ा विचार करो, विचार करो। जब मैंने आपको रोलिंग मोशन स्टार्ट किया था, थोड़ा सा विचार करो। तो मैंने सुनो पहले प्लीज़। जब मैंने एक बात बोली थी, दिमाग लगाओ, कि इस पॉइंट की वेलोसिटी इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम, तभी रोलिंग कहलाएगा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्शन भी सेम हो जाएगा, तभी क्या होगा, रोलिंग हो रहा हो। यही ने बोला था, मैंने बताया अच्छी ईमानदारी से, फिर बात करते हैं अपन। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जब रोलिंग स्टार्ट हो गई, मेरी बात सुनिए, जब रोलिंग क्या हो गई, स्टार्ट, सुनिए ध्यान से बेटे, स्टार्ट हो गई, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि रोलिंग स्टार्ट होने के बाद, रोलिंग स्टार्ट, रिपीट करो बात को, जब रोलिंग यहाँ पर, हम कर रहे हैं कि रोलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गया, अपन यही बात तो कर रहे हैं। जब रोलिंग स्टार्ट हो गई तब भी ये काइनेटिक फ्रिक्शन है कि नहीं, पहले बताइए, पहला क्वेश्चन बताइए। जब रोलिंग स्टार्ट, नहीं आराम से करा करो यार, रोलिंग स्टार्ट हो गई तो क्या अभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रही है? अक्कल लगाओ। अगर रोलिंग स्टार्ट हो गई होती और उसके बाद भी काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होता तो प्लैंक की वेलोसिटी को अभी वो और बढ़ा रहा होता।
मतलब प्लैंक की वेलोसिटी को कंटिन्यू क्या कर रहा होता, बढ़ा ही रहा होता। बोलो हाँ है ना। और क्या बोलते हैं, और डिस्क के वी नॉट को यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को कंटिन्यू क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। और इसके क्या बोलते हैं, ओमेगा को कंटिन्यू बढ़ा रहा होगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या। और जब ये अगर कंटिन्यू काम कर रहा होता, कौन, एफ के काम कर रहा होता, तो उस समय प्लैंक के पर एक फोर्स लग रहा होता, प्लैंक पे एक फोर्स लग रहा होता, प्लैंक पे एक फोर्स लग रहा होता एफ के नाम का। बोलो हाँ है ना। और फोर्स है तो 100% प्लैंक में हमेशा क्या होता, एक एक्सेलरेशन होता। नहीं बात समझ में आई क्या, हाँ या ना। अब बात क्लियर है क्या, अरे बोलो यार भाई बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जब रोलिंग स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर फ्रिक्शन काम करना बंद, फ्रिक्शन काम करना बंद। बोलो हाँ है ना। ये कितने से जा रही है, वी डैश से, अब वो वी डैश से कंटिन्यू जा रही है। याद करो मैं क्या बोला था, जब रोलिंग हो रही होती है तो याद करो, तब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही इसका एक्सेलरेशन होगा। बेटे देख लो यार, इतने होशियार तो हो नहीं कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ तुम छापे जा रहे हो, है ना। और मैं यहाँ बोल रहा हूँ अभिषेक भाई अपना लगे हुए हैं, है होगा होगा सब होगा, आने दो सर। हाँ अगर यहाँ पर देखें इसकी वेलोसिटी, इसका क्या बोलते हैं, इसका एक्शन कितना हो जाएगा, ए। लेकिन एक बात बताओ, ये ए आता कब, ये कब आता, जब उस पर रोलिंग स्टार्ट होने के बाद क्या होता, एफ के लग रहा होता। और एफ के लग रहा होता तो एफ के इक्वल टू एम में करे तो एम ए, मतलब इसका ए आता। नहीं आता क्या, तब ना प्लैंक का आता। बोलो हाँ है ना। और जब ए आता तो उस केस में क्या करते, फिर ए सी एम बोलते, और ये क्या होता है, ऐसे घूमता, ये क्या हो जाता, आर अल्फा। तब इस पॉइंट पे कहते हैं कि ए सी एम माइनस क्या होता, आर अल्फा, दैट इज इक्वल टू ए। बोलो क्लियर है कि नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि जब क्या स्टार्ट हो गया, जब ये डिस्क उसके ऊपर रोल करना स्टार्ट कर दिया तो ये अपना एफ के जो है ख़त्म हो गया। जब एफ के जो हमारा ख़त्म हो गया तो भाई साहब सीधी सी बात है कि प्लैंक का ये तो ख़त्म ही हो गया, मतलब प्लैंक में किसी प्रकार का कोई एक्सेलेरेशन है ही नहीं आया क्या। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम ऐसे लिखवा रहे थे वो चीज़ गलत लिखी जा रही थी बार बार। नहीं बात समझ में आई क्या भाई, प्लैंक का जो एक्सेलरेशन है तो ख़त्म हो गया ना, तो प्लैंक का जब ख़त्म ही हो गया भाई कोई फोर्स लगेगा तो ना एक काम करेगा। यानी कहने मतलब ये है कि यहाँ तक सही होना चाहिए था। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना, यस या नो बताइए पहले यहाँ पर। बेटा तो देखना बैटरी कितना परसेंट घूम के देना। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस या नो। ये गलती नहीं, वो तो तब होता, अब चले वही ठीक है, वो तब होता जब क्या करते हैं हम लोग, जब रोलिंग हो रहा है और साथ में क्या होता है उस पर एक फोर्स लग रहा होता। फोर्स है तो 100% क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं यहाँ पर, आपको तो ये बोलना चाहिए था। यानी हमारा काम तो यहीं पे हो गया भाई, फ्रिक्शन रोलिंग स्टार्ट, फ्रिक्शन खत्म वहाँ पर। फिर तो पहले पड़ी बात की नहीं, यस बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो अब देखो, अब कहानी सुनना। अब मुझे एक बात बताओ, देखो तो इस बात को आप मानते हैं कि v डैश इक्वल टू, अब देखो तो v माइनस क्या हो गया आर ओमेगा। यही थोड़ा दिमाग लगाइएगा। v डैश क्या है, प्लैंक की वेलोसिटी, कब, जब रोलिंग स्टार्ट हो गया। तो प्लैंक का क्या हो जाएगा, v डैश इक्वल क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। v डैश क्या कहलाएगा, u प्लस ए टी। u क्या होगा, प्लैंक की इनिशियल वेलोसिटी, a प्लैंक का एक्सेलरेशन, और t जब रोलिंग स्टार्ट हुई वाला टाइम। तो जो v डैश है तो v डैश प्लैंक की इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लैंक का एक्सेलरेशन। प्लैंक का जो एक्सेलरेशन था वो कितना था, म्यू जी बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू जी बाई 2 और इंटू टी, ये वो टाइम है। अब आया v इसकी, बोलो हाँ है ना। तो इसे क्या होता है, ये इसे कौन कम कर रहा था, एफ के कम कर रहा था। अब तो मुँह खोलो यार, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, तो पहले कितना था वो v नॉट, बाद में कितना हुआ v। तो v जब निकालना है तो यहाँ v क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, v नॉट एक प्रकार से क्या होगा, u प्लस ए टी। बोलो तो a के नाम पर क्या आ जाएगा, कहाँ गया, जो इस पे f के लग रहा, कितना f के लग रहा था, कहाँ गया, वो म्यूजी था ना, हाँ
हाँ वही म्यू जी, हाँ बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब बताओ, तो वो तो पीछे लग रहा था, तो वो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू जी इंटू क्या हो जाएगा टी। ये किसकी जगह पे आया, v की जगह पर नहीं आया। माइनस ऑफ क्या लिखा है बताइए, अच्छा आर ओमेगा। ओमेगा कब, कहाँ की, यहाँ की, यस पहले ओमेगा था ही नहीं, तब ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा बताइए, ओमेगा नॉट, पहले घूम ही नहीं रहा था हुआ, तो ओमेगा नॉट के नाम पर 0 प्लस अल्फा, यस अल्फा के प्लस में लिखा जाएगा, अल्फा, अल्फा कितना था ये, तो 2 म्यू के जब म्यू लिखूंगा 2 म्यू जी बाई आर और इंटू क्या हो जाएगा टी। अब समझ में आया कि नहीं आया, गलतियाँ छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, वो सीख जाएंगे धीरे धीरे। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब टी कहाँ कहाँ है, एक टी यहाँ है, एक टी यहाँ है, खिंच लाई सबको एक तरफ, तो ये आ गया म्यू जी टी बाई 2 प्लस म्यू जी टी, ये हो गया माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, आर से आर कट गया, 2 म्यू जी टी, बोलो क्लियर है क्या, आर से आर कट चुका है। यहाँ क्या बचा था, ये वी नॉट बचा अकेला, यहाँ पर आपका आया क्या चीज़ वी नॉट, बोलो अब बताओ कितना आ गया, 2 + 1 3, 3 2 जा +1 7 म्यू जी टी बाई 2 और ये आ जाएगा वी नॉट। यहाँ से t इक्वल टू 2 वी नॉट बाई 7 म्यू जी, बोलो क्लियर है कि नहीं है। इतने टाइम के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी, रोलिंग स्टार्ट। अब मैं जो बोरा सुनते जाना, बैटरी कम है, बैटरी चेंज करेंगे, बात करेंगे फिर, बात समझ में आई, सेकेंड पार्ट में आ जाएंगे। टी जो है क्या हो गया, अगर अपन टी कहाँ रख दें, बोलो कहाँ कहाँ, देखो ओमेगा निकालना हो तो निकाल सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा निकाल सकते हैं क्या, एक मिनट, क्या यहाँ पर ओमेगा सॉरी वी इक्वल डायरेक्ट आर ओमेगा रख सकते हैं, अरे बेवकूफ़ो नहीं रख सकते। कब रखा हुआ है बताओ, जब वो कहाँ मूव कर रहा था, यहाँ पर, अरे कैसे रख दोगे यार, वो v इक्वल टू आप आर ओमेगा रख सकते हो क्या, इस वाले केस में नहीं रख सकते। वो कब रखा था, जब नीचे वाला सरफेस क्या था, रेस्ट में था, रेस्ट में है क्या, तो कहाँ रख दोगे ऐसे खड़ाक से उसको, हाँ। और इतनी बात समझ में आ गई क्या, अगर ओमेगा निकालना ही है तो कोई बात नहीं, ओमेगा इक्वल टू क्या है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, टी निकाले हो, अल्फा मालूम है, रख दो, ओमेगा निकल के आ गया, सीधी सी बात है, ओमेगा नॉट तो 0 ही है, बोलो हाँ है ना। अब सुनना ध्यान से, सुनना बफड़ा पर, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। मैं अगले बताऊंगा। तो अगर हम बात करें, अगर हमें निकालना पड़ जाए काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ जाए, सॉरी वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, यहाँ बताओ किसके अंदर एनर्जी है, किसके अंदर एनर्जी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, दैट इज और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइनली अगर आप देखें तो ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो फाइनली जो होगा ना क्या होगा, हाफ एम प्लैंक का, हाफ एम प्लैंक का वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम डिस्क का वी स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन बाई क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया क्या, ब्लॉक करते हैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए, बैटरी चली गई, बोलो लिख लो पहले इसको।